Good morning, friends. I am Sushant Kumar Upadhyay, and you are welcome to my YouTube channel IT Skills by Sushant Upadhyay. दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल IT Skills by सुशांत उपाध्याय पर। और इस पर मैं आपको ओ लेवल, ए लेवल, ट्रिपल सी से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ। और अभी तो मैं फ़िलहाल ओ लेवल के सिलेबस पे ही, जो नए सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों की तैयारी करवा रहा हूँ ओ लेवल के लिए। और इसके साथ ही आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी साथी इस क्लास से जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ हर क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो नए दोस्त हैं, नए फ्रेंड्स हैं, नए प्रोफेशनल हैं, वो भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स दोस्तों। और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमें इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ यानी कि HTML में यूज होने वाली कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजीज़, फुल फॉर्म्स का मैं आपको विवरण दूंगा, डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट हो रही है और सबसे पहला मैं इम्पॉर्टेंट टर्म आपको बताने जा रहा हूँ, वो है इम्पॉर्टेंट इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज़ में ISP। द फुल फॉर्म ऑफ ISP इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP इज ए टेलीफोन कंपनी विच गिव्स द परमिशन टू एस्टेब्लिश इंटरनेट कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस। कह रहा है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वह एक टेलीफोन कंपनी है जो कि परमिशन देती है नेटवर्क स्थापित करने के लिए, इंटरनेट स्थापित करने के लिए बिटवीन टू डिवाइसेस, दो डिवाइसेस के मध्य में। BSNL इज़ द फर्स्ट ISP इंडियन कंपनी। भारत की पहली ISP कंपनी थी BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। और अब आज के समय में नाउ ए डेज ए लॉट ऑफ टेलीकॉम कंपनीज लाइक BSNL। अब आज के समय में बहुत सी टेलीकॉम कंपनियां आ गई हैं जो कि सस्ते रेट में आपको कॉलिंग की सुविधा और डेटा भी उपलब्ध करा रही हैं। जैसे BSNL, जियो, एयरटेल, वी आर नोन एज ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो BSNL, जियो, एयरटेल, वी आजकल आप लोगों के लिए सस्ते में, बहुत ही कम कॉस्ट में और ज़्यादा फ़ोन की कॉलिंग करने की आपकी क्षमता और इसके साथ ही डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करती हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग पढ़े ही होंगे, या अगर एंड्रॉयड या कोई भी फ़ोन या लैपटॉप यूज करते हैं तो आप जानते ही होंगे। अब दूसरा BSNL के बाद तीसरा टॉपिक है मॉडम। मॉडम का फुल फॉर्म होता है, इट्स फुल फॉर्म इज मॉड्यूलर डिमॉड्यूलेटर। आवर PC अंडरस्टैंड डिजिटल सिग्नल। हमारा PC जो होता है वो डिजिटल सिग्नल को समझता है। और सेंडर सेंड्स इंफॉर्मेशन इन एनालॉग फॉर्म, जबकि सेंडर जो मैसेज भेज रहा है उसको सेंडर कहते हैं। हमारे PC को उसे सेंडर कहते हैं। और सेंडर जो होता है वो एनालॉग फॉर्म में PC को इंफॉर्मेशन सेंड करता है। यानी कि ध्यान से समझिए, ये हमारा PC हुआ और वो डिजिटल सिग्नल को समझता है। और सेंडर जब इंटरनेट के माध्यम से, किसी इंटरनेट माध्यम में किसी अन्य माध्यम से आप इंफॉर्मेशन को हमारे PC पर्सनल कंप्यूटर तक भेजता है तो वो एनालॉग फॉर्म में होता है। तो उसके लिए एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम मॉडम का यूज करते हैं, जिससे कि हमारा PC उस सिग्नल को समझ सके और उसका आउटपुट दे सके। देयरफॉर मॉडम इज
यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन देम। इसीलिए मॉडेम को दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। चौथा टॉपिक है DNS। द फुल फॉर्म ऑफ DNS इज डोमेन नेम सर्वर या सिस्टम। इट कन्वर्ट्स एन IP एड्रेस इन स्ट्रिंग। हम जानते हैं कि DNS जैसे .com, .org या आपका कोई भी इंटरनेट पे DNS दिया जा सकता है, आपका रेडिक्स मेल, तो ये सब आपके DNS के एग्जांपल्स हैं। और इट कन्वर्ट्स एन IP एड्रेस इन स्ट्रिंग। IP एड्रेस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया दे चुका हूँ कि IP एड्रेस जो होते हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं और कैरेक्टर फॉर्म में नहीं होते हैं, यानी कि स्ट्रिंग फॉर्म में, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में नहीं होते हैं। इसलिए IP एड्रेस की सहायता DNS जो होता है वो IP एड्रेस को न्यूमेरिकल फॉर्म से स्ट्रिंग के फॉर्म में, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल स्ट्रिंग फॉर्म में चेंज कर देता है, जिससे उन्हें समझने में आसानी हो जाए। लिंक इट इज ए मीडियम विच इज यूज्ड टू कनेक्ट वन पेज टू अनदर पेज और टू कनेक्ट टू ए रिसोर्स। लिंक एक मीडियम है, माध्यम है, जो कि एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ता है और एक पेज से किसी रिसोर्स को भी जोड़ सकता है। पोर्ट इन कंप्यूटर्स, पोर्ट इज ए लॉजिकल गेट। कंप्यूटर्स में पोर्ट जो होता है उसे लॉजिकल गेट के रूप में माना जाता है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए यूनिक प्रोसेस, जो कि एक विशेष प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। और जैसे कि आज HTTP के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और HTML ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, उसका फुल फॉर्म भी बताया है, तो ये भी आपको नहीं बताना है। अब आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 25। ये जो होते हैं क्या होते हैं और इनका यूज कहाँ पर किया जाता है, इनका यूज कहाँ पर किया जाता है आपके सिस्टम, आपके सिस्टम में। तो ये पोर्ट के बारे में मैं बताऊंगा, जैसे कि IP सूट का 80 नंबर पोर्ट जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए यूज होता है, जबकि IP एड्रेस का 25 नंबर लॉजिकल गेट या पोर्ट कर सकते हैं, वह SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप बार बार इन क्लासेस को रिपीट करिए और इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी सब इंपॉर्टेंट ही हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी इनमें आपको जो इम्पोर्टेंट लगे उसके हिसाब से अपना नोट्स बनाइए। पिछले सालों के पेपर मैं सॉल्व करा दूंगा न्यू सिलेबस के, तो आप लोगों को और ज़्यादा समझने में आसानी होगी। और एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को कि अभी तक के पैटर्न में ऐसा हुआ है कि आपको पास होने के लिए O लेवल में टोटल 60% मार्क्स होने चाहिए, जिसमें 4 मॉड्यूल हैं, एक प्रैक्टिकल है। तो अगर थियरी पेपर में, यानी जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं और बाकी आपके 80 नंबर की थियरी होती है, तो अगर उसमें से 40 ऑब्जेक्टिव होते हैं और 60 थियरी नंबर होते हैं, थियरी का नंबर होता है, तो अगर 40 में से आपने 35 भी सही कर दिए और इस साइड आपने 35 + 15, थियरी में आप 15 नंबर पा जाएंगे, तो 35 10 50, तो 50% आपका हो जाएगा O लेवल में और आप O लेवल आसानी से क्लियर कर लेंगे। न्यू पैटर्न में क्या रूल है ये अभी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जहाँ तक मैंने पेपर जब दिया तब यही रूल था। इसलिए आप लोग इसी की तरह तैयारी करें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर करते रहें थियरी के साथ साथ। ये बहुत ही मेरा आपसे विशेष अनुरोध है, क्योंकि तैयारी आपकी, माना कि आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में और एवरेज स्टूडेंट भी हैं, तो आपकी तैयारी ऑब्जेक्टिव्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए थियरी के साथ साथ।
तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं दोपहर में या शाम की क्लास में। और इसके साथ ही जय हिंद जय भारत। आप लोगों से अगेन मैं एक अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी दोस्त नई या पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसके महत्व को समझें। इस ओ लेवल का यूज कहाँ होता है, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण कोर्स है, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने अपनी पहली वीडियो में दिया है, कृपया उसे भी आप लोग देखें एक बार। तो आप लोगों के मन में उत्साह जगेगा कि हाँ हमें भी ओ लेवल करना चाहिए। और आप लोगों के मोटिवेशन का मुझे भी इंतज़ार है कि आप लोग भी मुझे मोटिवेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक्स एंड गुड मॉर्निंग अगेन। Stay safe, stay at home. Thanks.